हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 6th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे पार्ट 5 में। मैंने आपको बताया था यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी कैसे मेजर की जाती है। दो अप्रोचेस डिस्कस हुए थे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिर आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वो बताया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया था। ठीक है। बट इसके आगे जो ये दो टॉपिक हैं, ये लास्ट लेक्चर में रह गए थे क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था। तो ये जो दो टॉपिक हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस एंड इन टू कमोडिटी केस, ठीक है, एंड ईक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये लास्ट लेक्चर में रह गए थे। तो ये मैं आज के लेक्चर में कवर कराऊंगी। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर इस लेक्चर के बाद आपको लगे कि आपने कुछ आज नया सीखा है, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपने कुछ नॉलेज गेन की हो, तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 250 से भी ज्यादा, आज की तारीख तक मतलब नवंबर 2021 तक 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम अपलोड किए हैं। तो मैं चाहूंगी कि इन वीडियोस का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करिए। और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल मैं डेली ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इन वीडियोस का जरूर फायदा उठाइए। ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है, ताकि जब भी मैं नया कोई टॉपिक डालूं, नया कोई वीडियो डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक। और एक चीज और है कि इस लेक्चर, ये जो पार्ट 6 है, इसको देखने से पहले अगर आप पार्ट 5 देख लेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि आपका यूटिलिटी का जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अच्छा, वैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी वो स्टेट ऑफ कंज्यूमर है, वो सिचुएशन है कंज्यूमर की जिस सिचुएशन में कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस सिचुएशन में मिलता है विद हिज गिवन इनकम, यानी अपनी गिवन इनकम से जिस एक्सपेंडिचर पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और उस स्टेट को कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हाउ मच कॉमोडिटी, यानी कितनी कॉमोडिटी एक कंज्यूमर बाय करे ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाली स्टेट पे बना रहे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो मेंटेन कर सके, अटेन कर सके। ठीक है। तो उसके लिए कंज्यूमर को कितनी कॉमोडिटी बाय करना चाहिए, सवाल ये आता है। तो ये हमें प्रॉब्लम को दो अप्रोचेस में पढ़ना है। पहला अप्रोच क्या है, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब कंज्यूमर अपनी इनकम से केवल एक कमोडिटी परचेज करता है, बाय करता है, हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है जब कंज्यूमर अपनी जो भी इनकम है उससे दो या दो से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है, बाय करता है। ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस हमें पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला हम पढ़ते हैं वन कमोडिटी केस। जब कंज्यूमर एक अपनी पूरी इनकम को एक ही कमोडिटी को बाय करने, उसे कंज्यूम करने में लगाता है, तो किस पोजीशन पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन होगी। ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कमोडिटी को जब परचेज करते हैं, ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस क्या है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। एंड तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बेसिकली क्या होता है, दिस इज द वर्थ ऑफ द रूपी
टू अ कस्टमर, एक कंज्यूमर के लिए जो रुपी है उसकी वर्थ कितनी है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जो कंज्यूमर है 1 रुपया खर्चा करता है, ठीक है, तो उसको कितनी यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, कंज्यूमर ने 1 रुपया का खर्चा किया तो उसको कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, तो इसको कहा जाता है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या होता है, वर्थ ऑफ रूपी टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए रुपी की वर्थ कितनी है, यानी कंज्यूमर 1 रुपया खर्चा कर रहा है तो उसे कितने यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड MUM, और ये कंज्यूमर डिफाइन करता है। अभी जो मैं एग्जांपल अभी आपको एक कराऊंगी उसमें मैंने लिया है कि सपोज करिए कंज्यूमर जो है उसको 1 रुपया खर्च करने पे 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये कंज्यूमर डिफाइन करता है। ठीक है, कंज्यूमर एज्यूम करता है कि उसे 1 रुपए से कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिल तो आपको याद है ना, यूटिल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी की स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन वही है कि कंज्यूमर कितने यूनिट बाय करे, कितने यूनिट बाय करे ताकि ही विल अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ताकि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सके। तो उसके लिए उसे कितने यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बाय एंड कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो इसको हम वन कमोडिटी केस में मैं समझाती हूँ आपको। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। सपोज करिए X इज द कमोडिटी जो कंज्यूमर जो है वो बाय करना चाहता है। ठीक है, और जो प्राइस है उस कमोडिटी X की वो 8 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, अब ये जो कमोडिटी है इसकी यूनिट्स यहाँ पे पहला कॉलम है, मैंने टेबल बनाई है। जो कमोडिटी X है उसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें, जब कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी प्राइस कितनी है, PX इज प्राइस, प्राइस कितनी है, 8 रुपए। MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिल्स के टर्म में वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसे 22 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, फिर कंज्यूमर ने दूसरी यूनिट 2 यूनिट कंज्यूम की तो भी प्राइस क्या है, 8 रुपए ही है, उसको फिर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20। फिर उसने 3 यूनिट कंज्यूम की, रेट वही है, PX कितना है, 8 रुपए है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 18। ऐसे ही उसने चौथी यूनिट कंज्यूम की, प्राइस इज फिक्स, मार्जिनल यूटिलिटी 16। ऐसी पांचवी यूनिट, छठी यूनिट, सातवीं यूनिट के लिए है। ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी देखिए क्या है, घटती जा रही है। क्यों घट रही है बताएंगे, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट इज डिक्रीजिंग, वो घटती जा रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ DMU, पढ़ा है ना, लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, देखिए कम होती जा रही है। 22 से 20 हुई, फिर 18, फिर 16, फिर 8, 0 हुई और उसके बाद माइनस में चली गई। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए ये जो प्राइस है ये तो रुपी के टर्म में है, अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये तो यूटिल के टर्म में है। तो अब हम इन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम इनका ग्राफ भी नहीं प्लॉट कर पाएंगे, दोनों अलग अलग मेजर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को वी कन्वर्टेड इनटू इन टर्म्स ऑफ रुपी, हम पैसे के टर्म में, रुपए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रुपए के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस MUX को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, MUM से। लास्ट स्लाइड पे बताया था ना, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, MUX क्योंकि यूटिल के टर्म में है, MUX यूटिल के टर्म में है और ये जो प्राइस है रुपी के टर्म में है, तो इस यूटिल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी के टर्म में। MUX को हमें रुपी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MUX को MUM से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज MUM, MUM इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, देखिए मैंने यही लिखा है, MU मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ रुपी, रुपी के टर्म में हम निकालेंगे। और यहाँ पे कंज्यूमर ने एज्यूम किया है कि 1 रुपए से उसे 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, मनी वर्थ ऑफ MU व्हेन 2 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपए इक्वल टू 2 यूटिल है, तब मनी वर्थ हमें निकालनी है MU की, मार्जिनल यूटिलिटी की। तो क्या करेंगे, ये कॉलम है MU का कॉलम है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या निकल के आएगा, MU इन टर्म ऑफ रुपी आ जाएगा। ठीक है, तो 22 को 2 से डिवाइड किया आ गया 11, 10, 9, ऐसी 20 को 2 से डिवाइड किया आ गया 10, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 16 को 2 से डिवाइड किया 8,
ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, ऐसे ये बन गया आपका। ठीक है, ये टेबल यहाँ तक समझ में आई आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अब मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन या व्हाट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सवाल वही है कि कंज्यूमर को कितने यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी वो बाय करेगा, ठीक है, ताकि उसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो पाए। सवाल वही है। तो इसका जवाब दिया गया है कि कंज्यूमर उतने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा जिसपे MUX in term of rupee is equals to PX. This is the equation. कंज्यूमर कितने यूनिट कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर उतने यूनिट कंज्यूम करेगा या कह लीजिए बाय करेगा जिसपे MUX equals to PX. This is the equation. MUX नहीं, MUX in term of rupee. ठीक है, MUX मत करिएगा, MUX in term of rupee is equals to PX. ठीक, ये कैसे अब मैं समझाती हूँ। देखिए, कंज्यूमर ने पहला यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, पहला यूनिट कंज्यूम किया, प्राइस कितनी थी? 8 रुपए की थी, और उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? उसे 11 रुपए के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज करिए आप कोई किसी शो में गए, कोई सर्कस है या सपोज करिए मूवी वगैरह देखने गए, 8 रुपए का टिकट था, ठीक है, और आपको 11 रुपए का, देखिए यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को मनी के टर्म में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो यानी आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे आपको 11 रुपए वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप और उस कमोडिटी को और ज्यादा कंज्यूम करेंगे। फिर दूसरी यूनिट, 2 यूनिट कंज्यूम की गई, ठीक है, उसकी भी प्राइस क्या थी? 8 रुपए थी। अब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 10 रुपए वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसी तीसरी यूनिट कंज्यूम की गई, प्राइस वही थी 8 रुपए, और इस पे सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 9 रुपए वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर चौथी यूनिट कंज्यूम की गई, फिर फिर अगेन 8 रुपए थी प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 8 रुपए वर्थ का सेटिस्फैक्शन मिला। यानी 8 रुपए का खर्चा करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू क्या थी? ठीक है, कितनी थी? 8 रुपए। यानी यही तो बात यहाँ पे हो रही है कि दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या है? व्हेन MUX इन टर्म ऑफ रूपी, MUX इन टर्म ऑफ रूपी, यानी ये जो MUX ये निकाला है ना 8 रुपए, MUX इन टर्म ऑफ रूपी यही तो है। ये जो लास्ट कॉलम है, चौथा कॉलम है, यही तो है MUX इन टर्म ऑफ रूपी। जब ये PX के बराबर हो जाए तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी स्टेट पे जितने नंबर ऑफ कमोडिटी होगा उतने नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर बाय करेगा टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रहने के लिए कंज्यूमर इतने यूनिट कंज्यूम करेगा, बाय करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन अ कंज्यूमर बायज 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसलिए जब कंज्यूमर 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी बाय करता है तो उस केस में क्या है, MUX इज इक्वल्स टू MUX इन टर्म ऑफ रूपी इज इक्वल्स टू PX, वो PX के बराबर है। अब कितना है? 8 रुपए। तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। ये कंज्यूमर कितने यूनिट बाय करेगा इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रहने के लिए? वो 4 यूनिट बाय करेगा। ठीक है, वो कितने यूनिट बाय करेगा? 4 यूनिट बाय करेगा। ठीक, ये टेबल समझ में आई? बहुत इजी टेबल है, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। एक क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए। वन कम्युनिटी केस में देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है? कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। ये जो कमोडिटीज हैं, वे इज माई पेन, हाँ, जो कमोडिटीज है इनको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है एंड प्राइस है इसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। ठीक है, कमोडिटी कितनी थी? 1 2 3 4 ऐसे करके कमोडिटी थी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, और जो प्राइस है वो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, और मार्जिनल यूटिलिटी को भी। तो प्राइस क्या है? PX कितना है? पिछली स्लाइड में देख के बताइए। PX तो फिक्स है, 8 है, तो यहाँ पर है 0.8, यहाँ पे 4 ये गलत लिखा है, ये है 0.8। ठीक है, ये 8 पॉइंट है, तो PX का ग्राफ कैसे बनेगा? वो तो स्ट्रेट बनेगा। चाहे एक कमोडिटी कंज्यूम करो, 2 करो, 3 करो, रेट इज फिक्स, प्राइस इज फिक्स, तो 8। ठीक है, तो ये हो गया PX का ग्राफ। फिर उसके बाद MU इन टर्म ऑफ रूपी, ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है। MU इन टर्म ऑफ रूपी क्या है? 11 10 9 8 4 0 ऐसे करके, 11 10 ऐसे करके कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे करके नीचे आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका।
ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में ऐसे निकलता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पे px एंड mux इन टर्म ऑफ रूपी, जिस पॉइंट पे px एंड mux इन टर्म ऑफ रूपी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही पॉइंट तो होगा क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं। और कितना है 8, कितना है ये प्राइस, कितनी है 8 है, और MUX इन टर्म ऑफ रूपी क्या है 8 है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कमोडिटी पे है, 4 नंबर ऑफ कमोडिटी पे है, यानी कंज्यूमर विल कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो MUX लिखा है दिस इज MUX इन टर्म ऑफ रूपी। ठीक है, ये रूपी के टर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा ऑल्टरनेटिव वे बताती हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट करने का। एक ऑल्टरनेटिव वे भी है इन वन कमोडिटी केस। ठीक है, ये जो दूसरा तरीका है उसमें क्या कहा गया है कि इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये कब रीच होता है, व्हेन रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट is equals to the rupee worth of satisfaction which consumer actually get। ये बात समझ रहे हैं, जितना कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि वो कितना रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन उसे मिलेगा, जितना वो एक्सपेक्ट करता है वो अगर एक्चुअल के बराबर हो जाए कि एक्चुअली में उसे कितना रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, जब वो दोनों जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं उसी पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई, कंज्यूमर को एक्चुअली में जितना सेटिस्फैक्शन, जिस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन मिले, और कंज्यूमर ने जो एक्सपेक्ट किया था सेटिस्फैक्शन, वो दोनों जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं ना, दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब इसमें खास बात है कि रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये जो सेटिस्फैक्शन है इसको रुपए के टर्म में बात की गई है। ठीक है, रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्चुअली गेट, कंज्यूमर को एक्चुअली में कितना सेटिस्फैक्शन मिला और कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट कितना किया था कि कितना मिलेगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, MUX, वही पिछला इक्वेशन है बस अलग तरीके से लिखा गया है, MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल्स टू MUM। MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, तो वही है बस दूसरे तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो दिस इज द अदर वे, दूसरा तरीका है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लिखने का इन वन कमोडिटी केस। एग्जाम में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हर चीज आप एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज MUM, व्हाट इज MUX, व्हाट इज PX, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका, मतलब पहला तरीका जो आपको बताया था, दैट इज PX इक्वल्स टू MUX इन टर्म ऑफ रूपी, इन टर्म ऑफ रूपी। ठीक है, इन टर्म ऑफ रूपी लिखना बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट वे, पहला तरीका है लिखने का, और ये क्या है, दूसरा तरीका। ठीक, दोनों आप वेज लिखेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन है, सपोज करिए PX जो प्राइस है वो फॉल करे, जो भी कमोडिटी है उसकी अगर प्राइस फॉल करती है तो क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन। ये कंडीशन है कि अगर प्राइस जो है कमोडिटी की फॉल करे तो क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस स्टेट पे होता है, जब PX इज इक्वल्स टू MUX। ठीक है, MUX इन टर्म ऑफ मनी, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट ये है। इसमें कह रहा है कि अगर PX कम हो जाए, यानी प्राइस फॉल हो जाए, यानी कमोडिटी सस्ती हो जाए, उसकी प्राइस कम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर कमोडिटी सस्ती मिलने लगे, ठीक है, जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा हो और उसकी प्राइस कम हो, सस्ता मिलने लगे सामान, तो कंज्यूमर क्या करता है, बताइए कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स, जो भी गुड एक्स है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। अब ज्यादा खरीदेगा तो ज्यादा कंज्यूम करेगा, और ज्यादा कंज्यूम करेगा तो लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी। अगर प्राइस घटी तो कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा खरीदेगा उस प्रोडक्ट को, और ज्यादा खरीदेगा तो क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी। ठीक है, चॉकलेट बहुत सस्ती मिलने लगे,
ठीक है, जो मतलब जो भी 5 स्टार है, पर्क है, बड़ी बड़ी चॉकलेट्स, वो अब सस्ती मिलने लगे, एक एक 2-2 रुपए में मिलने लगे। प्राइस फॉल हो जाए तो क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे, ज्यादा बाय करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्लाइन ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, घटने लगेगी। अब आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी, वही हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, वो घटने लगेगी और वो किस पॉइंट पे आके स्टॉप होगी, वो आके स्टॉप होगी इस पॉइंट पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे स्टॉप होगी। px इज इक्वल्स टू mux इन टर्म ऑफ मनी, इसी पॉइंट पे आके स्टॉप होगी वो। ठीक है, तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर बीच में अगर प्राइस फॉल भी हो गई या राइज भी हो गई तो भी थोड़े टाइम के लिए ये इक्वेशन डिस्टर्ब होता है, बाकी फिर से वो इक्वेशन यहीं पे आके रुकता है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ टू कॉमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कॉमोडिटी केस या सेवरल कॉमोडिटी केस। पहले हम टू कॉमोडिटी केस बताते हैं। सपोज करिए कंज्यूमर है, वो बाय कर रहा है दो कॉमोडिटी, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। ठीक है, विद हिज गिवन इनकम, जो भी उसकी इनकम है उससे वो अब दो कॉमोडिटी खरीद रहा है, एक कॉमोडिटी एक्स खरीद रहा है, एक कॉमोडिटी वाई खरीद रहा है। तो हम जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किसी एक कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हम जानते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे मिलेगा कॉमोडिटी एक्स के लिए, MUX बाई PX इक्वल्स टू MUM, ये था पहला इक्वेशन। ठीक है, और सेम होगा कॉमोडिटी वाई के लिए, जो दूसरी कॉमोडिटी है या जो दूसरा गुड है उसके लिए भी सेम इक्वेशन होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, MUY डिवाइडेड बाई PY इक्वल्स टू MUM। ठीक है, यहां तक समझ में आया, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब जरा क्या हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का बराबर है, तो अब जरा हम इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। दो कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन ये बनता है, MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाई PY इक्वल्स टू MUM। What is MUM? MUM क्या है, MUM is marginal utility of rupee, marginal utility of rupee expected by consumer, ये है। और MUY by PY क्या है, this is the marginal utility पर रूपी। देखिए ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, डिनोमिनेटर में क्या है पी वाई ना, पी वाई मतलब पर रूपी स्पेंट ऑन गुड वाई, यानी गुड वाई जो वाई कॉमोडिटी थी उस पे पर रूपी 1 रुपए खर्च करने पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, और MUX डिवाइड बाई PX मतलब मार्जिनल रूपी, मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी स्पेंट ऑन गुड एक्स। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है दो कॉमोडिटी केस में। ठीक है, और दो कॉमोडिटी नहीं, अगर एन कॉमोडिटी का भी केस है ना, अगर एन नंबर ऑफ कॉमोडिटीज हैं, 5 कॉमोडिटी है, 6 कॉमोडिटी है, 10 कॉमोडिटी है, अगर एन कॉमोडिटी का भी केस है ना, तो सेम लॉजिक जो टू कॉमोडिटी में आपने लगाया था, टू कॉमोडिटी का ये था इक्वेशन, सेम लॉजिक लगेगा एन कॉमोडिटी के लिए, और एन कॉमोडिटी का इक्वेशन ये बनेगा, MU1 divided by P1, MU2 divided by P2 equals to MU3 divided by P3 equals to MU4 divided by P4 equals to MUN divided by PN equals to MUM। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगेगा अगर कहा जाए इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन केस ऑफ एन कॉमोडिटी केस, तो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये है इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टू कॉमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या है, वन कॉमोडिटी का क्या है, एन कॉमोडिटी का क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन। चलिए अब मैं आपको सेम यहाँ पे भी वही सवाल आता है कि कंज्यूमर, ठीक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होता है वो हमें पता चल गया है। ठीक है, ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, बट यहाँ पे भी सेम वही सवाल आता है कि कंज्यूमर कितने यूनिट ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड वाई कॉमोडिटी बाय करे, ठीक है, ताकि ही विल अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि उसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो। ठीक है, दो कॉमोडिटी केस में कितने यूनिट एक्स और वाई के बाय करे। तो हम इक्वेशन तो जानते हैं, दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इसमें जरा अज्यूम करते हैं कि Px और Py दिस इज इक्वल्स टू 1, ये जो Px है और ये जो Py है दिस इज इक्वल्स टू 1, देन दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू,
ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, MUX इक्वल्स टू MUY इक्वल्स टू MUM, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि आपका सवाल यही है ना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो तो कितने नंबर ऑफ यूनिट एक्स के और कितने नंबर ऑफ यूनिट वाई के कंज्यूम करे, यही सवाल है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, यूनिट ऑफ कमोडिटी, पहला कॉलम है कि कितने नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज एक्स कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, जो कमोडिटी एक्स है जब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है, एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 17 यूटिल की मिल रही है, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 15 की मिल रही है, 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 12 की मिल रही है, 4th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 10 की मिल रही है यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 7 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का। ऐसे ही वाई का है 26 23, ये क्या है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई, ये बना दिया हमने, ये 12 ये 10 ऐसे करके। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, क्या है, घटती जा रही है ना, क्यों क्यों घटती जा रही है बताइए, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कमोडिटी कोई भी कंज्यूम करते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है, वो डिमिनिश होते जाती है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है। अब हमने एज्यूम किया था ना PX और PY इक्वल्स टू 0, सॉरी PX इक्वल्स टू PY इक्वल्स टू 1 रुपी, ये हमने एज्यूम किया था ना। तो अभी हमने लास्ट इसमें देखा कि PX और PY को अगर हमने 1 लिया तो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अटेन होता है, जब MUX इक्वल्स टू MUY। PX और PY अगर 1 के बराबर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा, जब MUX इक्वल्स टू MUY। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, MUX इक्वल्स टू MUY। तो जरा इस टेबल में देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी x की और मार्जिनल यूटिलिटी y की कौन से पॉइंट पे बराबर हो रही है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे अगर x कमोडिटी आपने 3 यूनिट ली तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12 यूटिल्स की। y कमोडिटी आपने 5 यूनिट ली तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12 यूनिट, 12 यूनिट की। ये बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उस इक्वेशन में अगर PX और PY को 1 लेते हैं तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, MUX इक्वल्स टू MUY। ठीक है, तो अब जरा इस टेबल को देख के बताइए कि कौन से पॉइंट पे MUX और MUY बराबर हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 12 दोनों में है। ठीक है, तो दोनों इक्वल्स टू 12, MUX MUY दोनों कब बराबर हैं, जब 12 पे, ये 12 यूटिल का दोनों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन ये कितने यूनिट्स पे मिल रहा है, जब x की 3 यूनिट और y की 5 यूनिट कंज्यूम की जा रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है x एंड y से वो बराबर मिल रही है। ये बात समझ में आई, एक बार फिर से बोलती हूँ, जब x की 3 यूनिट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जब x की 3 यूनिट कंज्यूम की जा रही है और y की 5 यूनिट कंज्यूम की जा रही है तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, MUX इज इक्वल्स टू MUY हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कॉमोडिटी, ये जो कॉम्बिनेशन है एक्स एंड वाई कॉमोडिटी का, दिस गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, ये पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है कंज्यूमर को, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये है पॉइंट इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो टू कमोडिटी केस में इस तरीके से निकाला जाता है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी, EQ मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये लॉ है कुछ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। अभी हमने पिछली स्लाइड पे यही तो पढ़ा था, यहाँ पे भी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो रही थी। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये लॉ इसी से रिलेटेड है। ये लॉ क्या कहता है कि टू कमोडिटी केस में, जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था, कि टू कमोडिटी केस में हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है
व्हेन ही इज इन स्टेट ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर अगर इक्वल मार्जिनल, ये जो लिखा हुआ है, अगर कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी यानी इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट पे है, तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर किस पे है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ टू कमोडिटी। दो कमोडिटी केस में अगर कंज्यूमर इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के स्टेट पे है, इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, तो देखिए इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी तो मिल रही है, तो कंज्यूमर को अगर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, कंज्यूमर किस पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ठीक है, इसको एक दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है कि EQ मार्जिनल यूटिलिटी ये तब अकर करती है व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम यील्ड इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो कंज्यूमर आखिरी रुपए, लास्ट रुपी जो स्पेंड कर रहा है, वो उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी देता है, वेदर ही स्पेंड ऑन गुड एक्स और गुड वाई, चाहे वो गुड एक्स पे खर्चा करे चाहे गुड वाई पे खर्चा करे, उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होती है ना, वो बराबर मिल रही होती है। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, चलिए, तो दिस वाज द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर, ये आज के लेक्चर का पूरा कंटेंट था। एक चीज छूट गई है, चलिए इसको भी करा देते हैं। लिमिटेशन, अभी तक मैं पढ़ा रही थी यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने कुछ अजम्पशन लेके चले थे, तो अब ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन तो यही है कि यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, बट आप एज अ कंज्यूमर बताइए कि क्या आप यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्या इसको नंबर के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप क्या सेटिस्फैक्शन, आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला आप क्या नंबर के टर्म में कह सकते हैं कि मुझे इस एक्स मूवी से 4 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला है, पिछले हफ्ते जब मैंने वाई मूवी देखी थी तो मुझे 6 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला था। तो ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यूटिल्स में हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाए, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा है। तो ये है लिमिटेशन इस यूटिलिटी एनालिसिस की। ठीक है, तो फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि दूसरे साइंटिस्ट, फिर हिग्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने चैलेंज किया था द रिलेवेंस ऑफ दिस टेक्निक, ये जो यूटिलिटी एनालिसिस जो टेक्निक है, इसके रिलेवेंस को इन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, ये जो टेक्निक है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रही है, इस टेक्निक को हिग्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चैलेंज किया था, और फिर इन्होंने दूसरी टेक्निक दी थी, दैट इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिग्स साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने इस टेक्निक पे चैलेंज किया था, इसको नहीं माना था, इसको डिस्कार्ड किया था, और इन्होंने अपनी टेक्निक दी थी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनडिफरेंस कर्व, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये वाला लेक्चर प्रिपेयर करके रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा रिवाइंड करके, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़े से ग्राफ्स हैं, थोड़ी सी टेबल है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी इनडिफरेंस कर्व। ठीक, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।